गया। पिताजी ने पूछा, ब्राह्मण देवता मेरे बेटे के शरीर में रोग हो गया, छूटेगा कैसे? कहा, कार्तिक स्नान करने वाली नारी को गलत दृष्टि से देखा था, इसलिए ये रोग हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई गंगा, नर्मदा, सरयू तीर्थ में कोई स्नान कर रहा हो, कोई नारी स्नान कर रही हो, उसको गलत दृष्टि से कभी ना देखें। शरीर में रोग भारी हो जाता है। राजा के शरीर का रोग कैसे मिटेगा? तो कहा, जिस नारी को गलत दृष्टि से देखा है, जब वो कार्तिक का स्नान कर उसके स्नान का जल जो बहकर आया, वही जल शरीर पर डाला जाए तो रोग मुक्त हो जाता है। राजा ने वही करवाया। पूछा, साहूकार की बहू जहाँ स्नान करती थी, उसका जो पानी आता था, उस पानी से राजा के पुत्र के शरीर पर छिड़का जाता था। धीरे धीरे रोग मुक्त हो गया और राजा का पुत्र ठीक हो गया। शिव पुराण कहती है, राजा के लड़के ने चरणों में नमन करते हुए पूछा कि मुझे कार्तिक का नाम कैसे प्राप्त होगा? कहा, पूरे कार्तिक के महीने में अगर स्नान न कर पाओ तो वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान कोई भूल से आनंद के साथ में भगवान की भक्ति के साथ। और आप लोग वैकुंठ चतुर्दशी नहीं है महाराज, फिर निवेदन करते हैं आपको, अगर आपके घर में शालिग्राम जी है, लड्डू गोपाल जी है, ठाकुर जी है, कृष्ण जी है, नारायण जी है, विष्णु जी है, जो देवता आपके यहाँ विराजमान और शंकर भगवान का अगर शिवलिंग है तो प्रयास करना शंकर भगवान पर। आप कल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे तक, सुबह 4 बजे तक उनके ऊपर आप बेलपत्र ठाकुर जी को और शालिग्राम भगवान को, नारायण को बेलपत्र और भोलेनाथ जी को तुलसी का जल समर्पित करें। उस तुलसी के जल को शहद की शीशी में रख लें। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसका मन विद्या में नहीं लगता, खेलने में ज्यादा लगता, उसको 1 महीने तक बेलपत्र और तुलसी पड़ा हुआ शहद की शीशी का शहद चटाना प्रारंभ करो, उसकी बुद्धि का विकास होगा, प्रबल रखते हैं। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, अब तुमने अपने पति से कहा उनको देख लो, और जिसको कहा था ना उसकी पत्नी भी यही कहती। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जिसको कहा सुबह और शाम के दिन शाम का यही कहती है। कब का है? मध्य। तुम्हें तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है। मध्य रात्रि के दिन शाम का महत्व, और मध्य रात्रि के समय, मध्य रात्रि के अनुकूल में माँ जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया। भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था। तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरि हर मिलन कहते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन हुआ। हरिहर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा देता है। और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। और विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।